नमस्ते और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। देखिए, मैं देखने वाली हूँ कि आपका पार्टनर जो आप जिनके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, वो भी आपके बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है। ये वाले कार्ड मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ, ठीक है? यही चेक करने वाली हूँ और ये भी देखेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या फीलिंग है आपके लिए। ये आप ये देखिए कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन बहुत सारी बातें यहाँ पे आपसे मैच हो सकती हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए और मैं जल्दी से फटाफट कार्ड निकालूंगी। यहाँ पे क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में। ज़रूर आप दोनों अलग हो गए हैं, ज़रूर आपके बीच में टावर मोमेंट आया है, ज़रूर आप लोगों को जो है दोनों को ही चोट पहुंची है। आपको लग रहा है एक दूसरे को आप दिखा रहे हैं कि आप दोनों ही खुश हैं अलग होके, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दोनों के अंदर एक जंगें खाली है जो एक दूसरे के लिए जो है तड़प रही है, एक दूसरे से बात करना चाहती है, एक दूसरे के साथ वापस आना चाहती है और प्यार जो है और ज़्यादा भर के बाहर आ रहा है। ये ही अभी जो है मुझे करंट में दिखाई दे रहा है आप लोगों का। सेपरेशन तो हो गया है, दूरियां तो आ गई हैं, रिलेशनशिप में जो है ब्रेक तो लग गया है, काफ़ी समय से बात नहीं हो रही है, लेकिन इच्छाएं दोनों की यही हैं कि जब तक आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर लेते, जब तक आप एक दूसरे से मिल नहीं लेते, तब तक ये जगह खाली है। आप भी अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से जो है सर्टिफाइड हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से जो है खुश है, आप भी खुश हैं, लेकिन वो कमी आपके प्यार की इनको खाई जा रही है और आपको इनकी खाई जा रही है। और इसीलिए आप दोनों चाहते हैं कि भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल दे, कोई ना कोई जो है हमारी कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाए कि हम दोनों मिल जाएँ, हमारा प्यार जो है वो एक हो जाए, हम दोनों एक ही हैं। बहुत सी जगह पे ये भी हो सकता है कि भगवान ने ये रिलेशनशिप हमें दिया है, मैं इससे भाग नहीं सकती, मुझे इससे अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिल सकता है, और ये इंसान की भी यही फीलिंग है आपके लिए, इसके दिलो-दिमाग में यही चल रहा है अभी इसी वक़्त। और दूसरा बात यहाँ पे मैं अगर मून कार्ड की बात करूँ तो मून कार्ड जो है आप दोनों के ही जो है सैडनेस को दिखा रहा है, आप दोनों के ही मन के कारक को दिखा रहा है। हो सकता है आप लोग अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं, ये भी हो सकता है कि बहुत सी जगह पे दुनिया की आप मदद करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर उधर अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, आप इधर अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अपनी लाइट के द्वारा, अपनी इंट्यूशन के द्वारा, प्यार के द्वारा, एक मदर नेचर है आपका, ठीक है? छोटे बच्चों के लिए भी वही प्यार है, बड़ों के लिए भी वही प्यार है, मन में प्यार भरा हुआ है, लेकिन इस प्यार को कोई समझता नहीं है। कई बार यहाँ पे भी आपको जो है अंदर चोट पहुँचती है। इस लाइट को कोई समझने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अभी मैं बता दूँ इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। आपको इस ऊर्जा में आने के लिए अभी 3 से साढ़े 3 साल या 4 साल लगने वाले हैं। जब आपको लोग देखेंगे, जब आपको लोग समझेंगे, आपके प्यार को समझेंगे, ये वाली एनर्जी में, क्योंकि एम्प्रेस अपने आप में पूर्ण है, उसको कोई फ़ैसला लेने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं 8570874449 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जी, आपका पार्टनर जो है आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि शायद आपने जो आपके पास करंट में पार्टनर है, आप शादीशुदा हो सकते हैं, आप अपने परिवार में जो है खुश रहना सीख गए हैं, या आपने अपने पार्टनर के साथ जो आपका करंट का पार्टनर है, उनके साथ आपने रहना सीख लिया है और यही आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? आपको लग रहा है अब ये नहीं आएगा, इसका इंतज़ार कर कर के थक गए हैं, क्योंकि आपको पता है ये पेंटिकल एक स्टेबल और एक जो है, देखिए कभी ख़त्म नहीं होता है। जो पेंटिकल होता है उसको तोड़ो फोड़ो जो मर्जी करो, वो ख़त्म नहीं होगा। ऐसे ही ये रिलेशनशिप है, जितना मर्जी आप इसमें टावर मोमेंट आ जाए, जितना मर्जी ब्रेक आ जाए, लेकिन दिमाग से निकलने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये एक स्टेबल कनेक्शन है, लिखवा के लाए हैं आप। जैसे कि मैंने कहा है कि पेंटिकल कभी ख़त्म नहीं होता, उसे तोड़ा मोड़ा जो भी करो, वो फिर भी तोड़ मोड़ के भी वो एक, कहते हैं ना, उसके उसमें आ जाता है, लोहे के उसमें, सिल्वर के उसमें आ जाएगा। तो ये भगवान ने तुम्हें दे रखा है, पहले से ही लिखा हुआ था कि ऐसा होना था और मिलना था आप लोगों को।
ठीक है, तो ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। पहले इस इंसान ने आपसे चीटिंग की थी, पहले इस इंसान ने आपको धोखा दिया था, पहले इस इंसान को आपने बहुत प्यार दिया, इस इंसान ने किसी और के साथ जो है अपना टाइम बिताया। आपने इसको दिल खोल के सब कुछ मतलब प्यार क्या, पैसा क्या, इज़्ज़त क्या, सब आपने इस इंसान पे जो है न्योछावर कर दी। और ये इंसान जो है किसी और के साथ जो है अपना टाइम देता था, किसी और पे जो है अपनी एनर्जी देता था, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन अब ये इंसान जो है इसका जब अंदर का दिल है वो आपसे फ़िज़िकली भी रहना चाहता है, मेंटली भी रहना चाहता है, इमोशनली भी रहना चाहता है ये इंसान आपके साथ, क्योंकि ये वाला कार्ड जो है इस साइड देख रहा है, डेविल के साथ ये वाला कार्ड आया है। ठीक है, ये इंसान रहना तो चाहता है लेकिन अब इसको वो बातें याद आ रही हैं बहुत ज़्यादा कि इसने इस एनर्जी के चक्कर में, इसके चक्कर में, यानी कि ये जो पार्टी है, थर्ड पार्टी को चूज़ किया इसने बार-बार, अपनी फैमिली को चूज़ किया बार-बार, इस प्यार को इसने कभी देखा ही नहीं, ठीक है? जो प्यार बाहर था, अब वो प्यार गया तो गया कहाँ? डिवाइन फेमिनाइन ने अपने प्यार को समेट लिया है। तो अब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एनर्जी आप डेविल कार्ड की तरफ ये देख रहा है। 4 ऑफ वैंड्स नीचे आया है। ये इंसान जो है पूरी तरीके से आपके लिए जो है सोच रहा है किस तरह से बात हो जाए, किस तरह से मिलना हो जाए। ये भी हो सकता है किसी ने इसको रोका हुआ है, किसी का जो है कंट्रोल इस पे बहुत भारी है, इसलिए ये इंसान नहीं आ सकता। और भी यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये वही है, डेविल एनर्जी के साथ जगल करना, ब्लैक मैजिक के साथ जो है रुका रहना, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से रुका रहना, या बहुत सारी ये कहानी इनके हैं आपके बीच में या करियर के बीच में, ये जो है अनबैलेंस हो रहा है, संभालने की कोशिश कर रहा है, रिश्तों को कैसे संभालूं, लेकिन अभी ठीक होने के कोई चांस तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहे हैं। लेकिन कहानी यही है, कम्युनिकेशन दोनों ही लोग चाहते हैं, दोनों ही लोग ऐसा चाहते हैं कि बात हो जाए। ठीक है, अगर ये अभी भी आएगा तो वो ऑफ़र आपको देने वाला नहीं है। ठीक है, अभी आपको देखने को भी मिलेगा कि ये इंसान पीछा ज़रूर करेगा, बात-वात ज़रूर करेगा, करने की कोशिश करेगा। अगर करने की कोशिश करेगा तो थर्ड पार्टी बीच में आ जाने वाली है किसी न किसी तरीके से, तो वो वाली भी कुछ लोगों की बात नहीं हो पाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है, कार्ड तो मुझे थर्ड पार्टी का नहीं मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए मुझे यहाँ पे ये कार्ड मिला है, तो यहाँ पे पक्का यही एनर्जी है कि अभी बात-वात तो होने वाली है नहीं आप लोगों की, ठीक है? अगर होती तो मैं आपको बता देती। ये कार्ड आया है इस एनर्जी की वजह से, ये इंसान जो है बार-बार आपको स्टॉक करेगा। कहीं न कहीं ये इंसान भी बहुत तड़प रहा है आपके लिए, बेचैन है, ठीक है? डिप्रेशन भी हो सकता है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है कुछ जगह पे बेचैनी हो सकती है, बात ना करने की एडिक्शन हो सकता है। देखिए सोशल मीडिया वगैरह मुझे नहीं लग रहा है अब इतना ज़्यादा ये आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन ये बाहर से ये देख रहा है कि बाहर आप इसे कहीं दिखें तो ये इंसान आपसे बात करे। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे इन कार्ड से, क्योंकि ये अब ये सोच रहा है मैंने उसको चूज़ किया जो मेरे जीवन में पहले से ही था। मैंने पैसों को चूज़ किया, पैसे वाली पार्टी को चूज़ किया, मैंने प्यार को नहीं देखा, मैंने डिवाइन फेमिनाइन के रिस्पेक्ट को नहीं देखा। उसने ये वाली एनर्जी में अभी बहुत सारा है, उसने काफ़ी सारा यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये चादर में बहुत फूल हैं, ग्रीन कलर की चादर है। उसने इस प्यार को देखा ही नहीं, हमेशा उसने पैसों वाली पार्टी को चूज़ किया। अपने ही लेवल के इंसान को देखा कि बस इसको बहुत ज़्यादा सजने-संवरने का शौक है, इस इंसान को नए-नए वस्त्र पहनने का शौक है, ठीक है? बस इन चीज़ों में ये रह गया डूबा हुआ और प्यार को देखा नहीं इसने। आज इसको पछताना पड़ रहा है तो वो इसी के ही कर्म हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ प्यार को लेके थोड़ा जो है बहुत ज़्यादा बेचैन है, क्योंकि आपने इस इंसान पे अपना टाइम वेस्ट किया। आपने इस इंसान को अपना टाइम दिया, बस आप यहाँ पे इसलिए पछता रहे हैं कि एक ऐसे इंसान को जिसको प्यार की कोई कदर ही नहीं है, जिसको प्यार का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि एक के बाद एक को पकड़ना और रहना इसे उसी के साथ है जिनके साथ ये कार्मिक फैमिली है जो इसकी। इसे रहना उसी के साथ है, वही इसकी दुनिया है, लेकिन साथ वाले को ये इंसान पता नहीं कितनों के साथ ये रह चुका है, कितनों के साथ ये बात कर चुका है, और सॉलिड जो है कमिटमेंट इसने किसी को नहीं दी, और इसने आपको भी इन्हीं लाइन में जो है इसने चूज़ किया, आपको इसी लाइन में आपको समझा, जो कि अब ये पछता रहा है, क्योंकि और रिलेशन जैसा ये रिलेशन है नहीं मुझे लग रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप भगवान जो कहते हैं ना सोलमेट, ट्विन फ्लेम को लेके ही मैं जैसे कि वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे भगवान की शक्ति बीच में है आप लोगों के। तो ये एस ऑफ पेंटिकल मुझे कार्ड मिला था, यानी कि जो पहले से ही लिखा हुआ हो, जो पहले से ही सच हो। ठीक है, अगर आप नए हैं मेरे वीडियो पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रीडिंग लेना चाहते हैं 8570874449 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। रीडिंग के चार्ज जान सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी जान सकते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन करके आगे बढ़ जाना चाहिए, तो आप मुझसे कुछ भी जान सकते हैं। मेरे पास डिवाइन फेमिनाइन आती हैं, वो मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर समझ जाती हैं तो वो ठीक है, अगर नहीं समझती हैं तो वो दुख को झेलती रहती हैं और वो पेन में रहती हैं। अगर मूव ऑन करना चाहती हैं तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखें, अपनी खुशियों को जो है अपने आप में ही जो है देखना सीखें, तब जाके ये रिलेशनशिप आप छोड़ पाएंगे आराम से और एक दिन आज़ाद हो जाएंगे। ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप से या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होते हैं ये दुख देने वाले होते हैं। आप लोगों को हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए ये एनर्जी दी जाती है। ना ही आप छोड़ सकते हैं इस इंसान को, ना ये छोड़ सकता है आपको। ठीक है, ना ही आप किसी और के साथ जाते हैं। लेकिन अभी आप अपने घर में बहुत खुश हैं, अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, अपने पार्टनर पे, अपने सोलमेट पे ध्यान दे रहे हैं। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे बहुत से लोगों की। ठीक है, और मैं ये देख लेती हूँ कि भगवान आपको इस जर्नी में क्या मैसेज देना चाहते हैं। भगवान हम आपको मैसेज दे रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया है आपको सिर पे बर्डन लिए लिए। आप अपने घर की तरफ देखिए, क्यों ना ये बर्डन आप बहुत जानबूझ के ले रहे हैं। अपने हाथों में ही आपने अपने इस वजन को पकड़ा हुआ है। आप चाहे तो इस वजन को निकाल के फेंक सकते हैं और जो कार्मिक चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उनको हटा के आप आगे बढ़ सकते हैं। उन पे काम करके जो है आप जीत को हासिल कर सकते हैं। भगवान आपको यही मैसेज दे रहे हैं और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप में वो पावर है, हर एक चीज़ को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। शेर एक ऐसी ताकत है जो कि किसी के वश में नहीं आ सकता, किसी के कब्जे में नहीं आ सकता, कोई उसको पकड़ नहीं सकता। लेकिन आप में वो ताकत है कि आप हर एक सिचुएशन में जो है उभर के आ सकते हैं। चाहे परेशानी है, चाहे कुछ मर्जी है, आप उस पर काम करके आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी तो मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं भी अच्छी लगती है तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके कुछ भी बात जानना चाहते हैं, कहीं से भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे आप यहाँ पे लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूँगी। और मुझे ये भी पूछा गया है कि एंजल नंबर कैसे दिखाई देते हैं। देखिए, एंजल नंबर सबको दिखाई देते हैं लेकिन उन पे कोई विचार नहीं करता ये क्यों दिख रहे हैं। जब आप इस जर्नी में होते हैं और आपको तरह तरह के रास्ते मिलने लग जाते हैं, एंजल नंबर क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, फिर आप इनकी गहराई में उतरना शुरू कर देते हैं। इनका मतलब ये होता है कि आपको जैसे 999 नंबर आपको कहीं दिख रहा है तो आपको एंजल नंबर दिख रहा है। 3 बार आपको 1-1 दिख रहा है तो आपको एंजल नंबर दिख रहा है, या 11-11 आपको कहीं दिख रहे हैं तो आपको एंजल नंबर दिख रहा है। 555 कहीं दिख रहे हैं तब आपको एंजल नंबर दिख रहा है, और इनके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। नंबर दिखाई देने से एकदम चेंज नहीं आता है, उसमें भी सालों लग जाते हैं, कई कई महीने लग जाते हैं। वो नंबर लगातार रिपीट होते रहते हैं आपके जीवन में और आपको कहते हैं कुछ इन नंबरों से कुछ सीखें। आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, और ये नंबर आपको यही दिखा रहे हैं कि वो काम कब होगा, नहीं होगा, या होगा भी तो इस चीज़ के लिए ये नंबर होते हैं। देखिए, मेरा अनुभव तो यही है, बाकी मुझे पता नहीं है औरों के बारे में कि और किसी का जो है। आप दुनिया के वीडियो भरे हुए हैं, ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिए भैया। मुझ में जितना थोड़ा मोटा टूटा फूटा ज्ञान है उतना मैं आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन एक कहते हैं ना, एक चालाकी नहीं है। ठीक है, ना ही जो मेरी डिवाइन फेमिनाइन है, मुझे लग रहा है वो भी चालाक नहीं है।
उतनी ज़्यादा। और आप मेरा वीडियो देखते हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से जो है रीडिंग करना चाहती हूँ, और अपने इनर वर्क के द्वारा, अपनी इंट्यूशन के द्वारा जो सच है अपने दिमाग के साथ जुड़ के आपको जो है गाइड करती हूँ नेचर के द्वारा। ठीक है ना? तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।